Hello everyone. I hope each and every one of you are doing great. And as exams are approaching nearby, many of you are asking me, sir, what all things I should be carrying in exam और क्या क्या चीज़ें ले जाऊँ, मटेरियल को किस तरीके से यूज़ करूँ, उसके बारे में एक छोटा सा गाइडेंस मैं दे देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में पता हो कि चीज़ें कैसे यूज़ करना है. प्लस ऑल्सो यू आर नॉट कन्फ्यूज विद द थिंग्स अराउंड, राइट? Now, the first thing which you are gonna be carrying is the institute material, that is a ICI module, right? आईसीआई मॉड्यूल आपको कैरी करना है, उसके साथ साथ उसका इंडेक्स शीट कैरी करना है. इंडेक्स शीट जो हमने बनाया हुआ है, डाला हुआ है, कहाँ पे डाला हुआ है सर? cmonk.com फ्री रिसोर्सेज. लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, राइट? आईसीआई मटेरियल आपको कैरी करना है. इंस्टीट्यूट का इंडेक्सेशन जो शीट है डिटेल में बनाई गई है वो चीज़ आपको कैरी करना है, और एब्रीविएशन शीट कैरी करना है. ये चीज़ आपको कैरी करना है, राइट? अब अगर आपको चाहिए, मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ दिखती है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में कि सर इंडेक्स शीट कैसी है, क्या है, राइट? तो इंडेक्स शीट में हमने डिटेल में बनाया हुआ है कि कौन से चैप्टर में कौन सा पॉइंट्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको कुछ इंडेक्स शीट दिखेगी, राइट? दूसरी चीज़, अगर आपको एब्रीविएशन शीट की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एब्रीविएशन शीट कुछ इस तरीके से दिखती है जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ये सब चीज़ें बनाई गई है, राइट? कौन सा वर्ड कहाँ पे है, ताकि आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने रहे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा एग्जाम हॉल में भी, एंड दिस इज गोना बी सेविंग यू लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो दिस इज देयर. अब जो फुल बैच के स्टूडेंट है या जिन्होंने मेरी बुक्स ली है, राइट, या कंप्लीट गाइडेंस बुक या एटम बुक, राइट, तो एब्रीविएशन शीट एटम बुक के आगे लगा हुआ है, और इंडेक्स ऑफ द बुक जो लगा हुआ है वो कंप्लीट गाइडेंस बुक के आगे लगा हुआ है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, राइट? कंप्लीट गाइडेंस बुक आपको ले जाना है, राइट, बिकॉज दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू फाइंड लॉट ऑफ आंसर्स एज वेल, प्लस ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच इज गोना बी सेविंग योर टाइम इन एग्जाम हॉल. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बुक ली है बट पूरी बुक सॉल्व नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ अ टाइम कंस्टेंट और मल्टीपल रीजंस अराउंड, राइट? डो नॉट वरी, मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आपको बुक को अभी यूटिलाइज करना है और आपका वो टाइम आप सेव कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा इंडेक्स, राइट? यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले मिले होंगे एमसीक्यूज और केस स्टडीज. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और केस स्टडीज है, अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मार्क्ड द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड आई हैव अपलोडेड द सेम ऑन अ फ्री रिसोर्सेज, राइट? वहां पे मैंने बोल दिया कि यार इसमें से चैप्टर वन में से फॉर एग्जांपल आर अप्रोक्सीमेटली देयर आर 60 एमसीक्यूज, तो उसमें से मैंने 12 से 15 एमसीक्यूज बता दिए कि जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सॉल्व करना है, राइट? तो दैट इज गोना बी सेविंग योर टाइम. अगर आपको पूरा एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट सॉल्व दोस 12 to 15 एमसीक्यूज. Now, even if you don't have that much time, right, तो what I'll recommend you to just overview the case studies, right? इसमें मैंने case studies को भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन सी इजी है, कौन सी मॉडरेट है और कौन से हार्ड है. तो जो आपको टफ वाली है वो देख लो, इजी और मॉडरेट वाली नहीं देखोगे तो एक बार के लिए चलेगा, राइट? आफ्टर दैट इज डन व्हाट यू आर सपोज टू डू, राइट? इसमें है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा सेक्टर वाइज रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट और उसके बारे में इंक्लूड किया है. तो ये एक बार आप सिर्फ ओवरव्यू कर लो, इसको सिर्फ 5 मिनट दो, जस्ट टर्न आउट द पेजेस, सी विच ऑल सेक्टर्स आर देयर, एंड ऑल्सो सी दैट हाउ द थिंग्स आर मेंशन देयर, बिकॉज एग्जाम में अगर कुछ इस सेक्टर के रिगार्डिंग आया तो आपको पता होना चाहिए, हाँ यार इस सेक्टर में ये रिस्क है और इसका इस तरीके से मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजी, ये चीज़ आपको कर लेनी है, बिकॉज दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू सेविंग द टाइम. नेक्स्ट इज रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन रियल लाइफ फ्रॉड, राइट? तो इसमें मैं क्या बोलूंगा कि एक बार अगर जब भी आपको बोर लगता है तो एक बार आप इन पेजेस को टर्न कर लो, बिकॉज यहाँ पे जो हमने टाइप्स ऑफ फ्रॉड बोले और रियल लाइफ में जो फ्रॉड्स हुए उसमें क्या क्या रिस्क था, एक बार जस्ट उसको ओवरव्यू कर लो, बिकॉज दैट इज गोना बी अगेन गोना बी हेल्पिंग यू आउट. और इसके रिगार्डिंग कुछ रियल लाइफ में कुछ केस स्टडी बनी तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इसमें ये चीज़ था और इस टाइप का रिस्क था, right? So this is more or less important part which you are supposed to look into the complete guidance book. Now coming to the next part which you are gonna be getting is the SFM and IPCC chapter का print out, right? So please guys take the print out of the same इसका index भी मैंने बनाया हुआ है, right? SFM और IPCC का index अगर आप एटम बुक लिए तो एटम बुक के आगे लगा हुआ आपको मिल जाएगा, बट जिन्होंने नहीं लिया है, राइट, एटम बुक और कंप्लीट गाइडेंस बुक, तो उनके लिए, राइट, फ्री रिसोर्सेज में आप जाओगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि SFM और IPCC का इंडेक्स, वहाँ पे आपको डिटेल में वो चीज़ मिल जाएगी, राइट? सो आईपीसीसी का चैप्टर प्लीज गाइज अच्छे से करके जाना, बिकॉज हर अटेम्प्ट में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इस बार के एमटीपीवी में भी आया है, तो यार प्लीज प्लीज गाइज डू सॉल्व दोस क्वेश्चंस अराउंड. नेक्स्ट कमिंग टू द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, एमटीपी आरटीपीस नहीं होती यार इलेक्टिव्स का. काफी स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर आरटीपी आरटीपी, बेटा आरटीपी नहीं होती है इलेक्टिव्स का, आरटीपी नहीं आती है. फास्ट एग्जाम पेपर, एमटीबीज, 3 केस स्टडीज, तो इन सब का जो भी कंपाइलेशन है मैंने कहाँ पे किया हुआ है, आत्मनिर्भर आईसीआई क्वेश्चन बैंक में, राइट? अब आत्मनिर्भर आईसीआई क्वेश्चन बैंक जो है उसमें बस एक चीज अभी बची हुई है डालने की, दैट इज अ जुलाई 21 का पेपर और उसका क्वेरी शीट, राइट? जुलाई 21 का पेपर और क्वेरी शीट. आई एम नॉट काउंटिंग एमटीपी ऑफ नवंबर 21 बिकॉज 90% पेपर, 95% पेपर इज द कॉपी पेस्ट,
राइट। और इसका मैंने क्वेरी शीट अपडेट कर दी है। अगर आपने क्वेरी शीट का वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करो, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। क्वेरी शीट कहाँ मिलेगी? फ्री रिसोर्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, राइट। तो आत्मनिर्भर बुक का अपडेटेड वर्जन आ जाएगा, जिसमें सिर्फ एडिशनल हो जाएगा जुलाई 21 का पेपर और नवंबर 21 का पेपर। बट अभी जिनके पास यार अभी तुम इतना वेट मत करो, चुपचाप से जाओ, जुलाई 21 का पेपर ले लो, अलग से तुम उसको कैरी कर लेना। और पुरानी बुक तो डली हुई है, उसमें सिर्फ एक चीज़ डालने की बची हुई है, राइट। क्वेरी शीट जब आएगी उसका एक प्रिंट आउट ले लेना, राइट। अगर आप वेट कर रहे हो 2-3 दिन, तो 2-3 दिन में ये चीज़ आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू द कंसेप्ट बिल्डिंग बैच और फुल बैच नोट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल बैच नोट्स लिए हैं, और जिन्होंने नहीं भी लिए हैं यार फुल बैच नोट्स, जिन्होंने मेरे फ्री वीडियोस देखे हैं, प्लीज़ गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि फुल बैच के नोट्स आप प्रिंट आउट लेके कैरी कीजिए। बिकॉज जो आप जुलाई 21 का पेपर देखोगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे फुल बैच के नोट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने दे दिए थे, और जिन्होंने कैरी किए थे उनके लिए यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। तो प्लीज गाइज आप कैरी कीजिए। अब कैरी करने से बात नहीं बनेगी यार, देखो आप ज्यादा मटेरियल ले जाओगे वहां पे कंफ्यूजन होगा, बट मैं वही बोल रहा हूं, मटेरियल ले जाओ बट दैट शुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से देखना है, कैसे ढूंढना है, एंड हाउ मच टाइम यू आर गोना बी इन्वेस्टिंग वेयर, right? So that is very very important. So hence guys, please overview the index of whatever material you are going to be carrying, because you should be knowing that कि कौन सी चीज कहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट। अगर चलो आपके पास टाइम नहीं मिला यार सर की मैं कंप्लीट गाइडेंस बुक पढ़ नहीं पाया, तो एटलीस्ट व्हाट यू आर गोना बी डूइंग इज जस्ट सी द केस स्टडीज, और या तो उसके क्वेश्चंस पढ़ लो, एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार इस टाइप का क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूडेड था। दैट इज गोना बी सेविंग योर लॉट ऑफ टाइम, राइट। नाउ फुल बैच के नोट्स में मैंने काफी अच्छे से है ना क्या किया है, इसका अगर आप इंडेक्स देखोगे तो इसमें मैंने बहुत तगड़े लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीजें इंक्लूड की है विच इंस्टीट्यूट इज आस्किंग नाउअडेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द आईसीए मटेरियल। द वे यू आर सीइंग द क्वेश्चंस नाउअडेज are based on the concept, are based on something which institute is now focusing that you should be knowing, and that is of advanced level. So that thing I've tried to include it in my full batch class notes, right? अगर आपने full batch नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी आपके पास वैसे ही टाइम कम है, तो यस आप अभी क्या कीजिए, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, भले आप पेजेस टर्न कर लेना, दैट इज गोना बी सेविंग योर लॉट ऑफ टाइम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट, आफ्टर दिस इज डन विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट कि अब आपको एटम बुक क्यों कैरी करना है, राइट। एटम बुक में आपको कैसे आपको हेल्प आउट होगा, एंड दिस एटम बुक इज गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट वेरी गुड मार्क्स एज वेल। तो एटम बुक का भी मैं अगर एक बार आपको इंडेक्स ही दिखा देता हूँ, राइट, इंडेक्स में आपको कैसे हेल्प आउट हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इधर मैंने डाला हुआ। अब इसमें मैंने ना काफी सारे क्वेश्चंस बनाए अलग अलग टॉपिक पे बेस पे, कि कैसे ईआरएम इज रिलेटेड टू मल्टीपल थिंग्स अराउंड, भले आपके पास टाइम कम है, राइट। इस पे भी मैंने कैटेगराइजेशन किया कि कौन से चैलेंजिंग है, हार्ड है और मॉडरेट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप टफ वाली जो की स्टडीज है वो सॉल्व कर लो, मॉडरेट वाली मत करो, राइट। सो ऑल्दो इफ यू आर ऑल्सो रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर आपके पास सिर्फ 1 आवर है तो 1 आवर में आप क्या करो यार, एटलीस्ट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो जस्ट गो टू द क्वेश्चंस, राइट। एक बार आप क्वेश्चंस पे चले जाओ, और क्वेश्चंस में जाने के बाद जैसे आप क्वेश्चंस पे आ जाओगे तो रीड द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन ईआरएम फ्रेमवर्क एंड परफॉर्मेंस, राइट। अब ये चीज ऐसी है कि आपको मटेरियल में नहीं मिलेगी, बट दिस इज इंक्लूडेड इन आवर एटम बुक, राइट। सो दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू टू स्कोर गुड मार्क्स, ऑल्दो यू हैव नॉट रेड द केस स्टडी, बट हाँ ये चीज पता होगा कि हाँ यार सर की एटम बुक में ईआरएम का केस स्टडी था, कुछ कहीं ना कहीं था, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। और इस वजह से मैंने यहाँ पे ना, अगर आप इसका इंडेक्स भी देखोगे तो इसके इंडेक्स में भी मैंने कोशिश की है कि उस टॉपिक का जिक्र कर दूं, ताकि आपको एग्जाम में अगर उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू दिस, राइट, ये चीज़ आपको कैरी करना है। और कुछ अदर रेफरेंस मटेरियल, जैसे मैंने काफ़ी सारे अदर रेफरेंस मटेरियल क्लासेस में भी शेयर की है, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर की, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। प्लस ऑल्सो हैव इंक्लूडेड द लॉट ऑफ रेफरेंस मटेरियल इन द फ्री रिसोर्सेज एज वेल। सो दैट थिंग आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैरी आउट इफ यू फील लाइक कि हाँ यार ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज वॉट द बेयर मिनिमम विच आई फील लाइक यू शुड बी कंसिडरिंग अराउंड, यार इतना आपको लेके ही जाना है, ठीक है, इतनी चीज़ आपको लेके ही जाना है गाइस, ठीक है। तो अभी आप बढ़िया से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, हम एग्जाम के पहले 1 डे बिफोर रिवीजन भी प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं अब किस टाइम पे करना है। मैं टाइम और शेड्यूल और डेट सब कुछ बता दूंगा अच्छे से, राइट। जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टडी वेल गाइस, और इस बार फोड़ के लाना है, इस बार टारगेट 80+ अचीव करके ही रहेंगे हम, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।